माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको चीनी का मोह क्या है इसके बारे में बतलाऊंगा। किस तरह से चीनी को कम करना और किस तरह से हम एडेड शुगर के अवॉइड करके हम लंबी उम्र प्राप्त कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, सभी को मीठे व्यंजन काफी पसंद है, मुझे भी काफी पसंद है। मीठे व्यंजन में जैसे कुकीज, फ्रूट्स, चॉकलेट और चॉकलेट से ढके हुए जामुन क्या नहीं है। इनमें इतना स्वाद होता है कि मैं भी इसे काफ़ी ज़्यादा खा लेता हूँ, जितना कि मुझे नहीं खाना चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि मैंने अपनी सेहत से खिलवाड़ किया है। इसे कम करने की ज़रूरत है, कम खाने की ज़रूरत थी, लेकिन माय डियर फ्रेंड, यह बहुत ही कठिन है। अगर किसी को ये टेस्ट की लत लग गई है तो इसे कम करने के समय नहीं खाने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लेवल की ज़रूरत पड़ती है, जो नहीं हो पाता है और हम शुगर खा लेते हैं। हाल ही में हमने एक लेख पढ़ा था जिसमें कि एक्स्ट्रा एडेड शुगर को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य में क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में बताया गया था। मैंने यह पढ़ा और फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं एक दिन में जितना शुगर लेता हूँ तो उससे कितनी हानियां पहुंच सकती है हमारे शरीर को। एक समय ऐसा आएगा जब हमारा शरीर जो है इस एडेड शुगर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और फिर तरह तरह की बीमारियां हमें होने लगेगी। तो मुझे लगा कि हमें एडेड शुगर की आदत को छोड़नी चाहिए। इसके लिए मैंने 1 महीने का चैलेंज बनाया। 1 महीने के चैलेंज में हमने चीनी को, एडेड शुगर को, यानी एडेड जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको लेने कंप्लीटली बंद कर दिए। और इससे जो है मैंने पाया कि एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। हमारा शरीर जो है काफ़ी एक्टिव हो गया है। माइंड जो है वो डल जो रहता था कभी कभी, वो माइंड एक्टिव हो गया है और हम अच्छी तरह से हम सभी काम को कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर 1 महीने के चैलेंज में हम इस तरह के स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर अगर हम परमानेंटली एडेड शुगर को छोड़ दें तो कितना हमें लाभ मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, हमें इसके लिए एक चीनी की जो हैबिट है लेने की, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। किस तरह से हम इसको ट्रैक करके कम करें। जैसे आइसक्रीम खाने की प्रवृत्ति। आइसक्रीम खाना जो है काफ़ी अच्छा लगता है और अक्सर जो है हम लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, अक्सर आइसक्रीम खा लेते हैं। लेकिन आइसक्रीम खाने की जो फ्रिक्वेंसी है उसको कम करके धीरे धीरे हम उसकी जगह पर दूसरी चीज़ें खाएं जो कि उसी तरह से स्वादिष्ट हो, तो हम आइसक्रीम खाने की लत को हम खत्म कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। हम भूल जाएंगे कि आइसक्रीम भी कोई चीज़ है। तो हमें चीनी को छोड़ने के लिए एक चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा और उसके जगह पर हमें नेचुरल फूड्स में जो शुगर होते हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। नेचुरल पेय पदार्थ जो है जिनमें कि शुगर मौजूद है नेचुरल रूप में, उसे हमें यूज करना पड़ेगा। हालांकि 1 महीने तक चीनी अगर हम नहीं खाते हैं तो इससे हमारे शुगर लेवल में कमी तो आती है, लेकिन इसे अगर अस्थायी बनाना है, इससे परमानेंट लाभ लेना है, तो हमें एडेड शुगर को कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा। शुगर के सेवन जो हम करते हैं उसकी एक ट्रैकिंग बनानी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ वीक पड़ रहे हैं और धीरे धीरे जो है हम उसमें फ्रीक्वेंसी को उसको कम करके हम खत्म कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, डेली कितना शुगर लेना चाहिए इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रिंसिपल नहीं है। एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार एक पुरुष को, एक मैन को एक दिन में 150 कैलोरी यानी कि 37.5 ग्राम या 90 स्पूनफुल शुगर से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फीमेल को 100 कैलोरी यानी कि 25 ग्राम या 60 स्पूनफुल शुगर से ज़्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए। और फिर इस एजेंसी के अनुसार हमें डेली जो है दैनिक जीवन में हमें कैलोरी के सेवन को 10% कम करना है। कम करने की सलाह देते हैं कि आपने कैलोरी इंटेक यानी अगर शुगर को हम 10% डेली कम करें तो हम एक लिमिटेड उपयोग पर आ सकते हैं शुगर के, और धीरे धीरे हम शुगर को अवॉइड कर सकते हैं। एक सक्रिय व्यक्ति जो है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो एडेड शुगर को खत्म कर दे। अब मैं बतलाऊंगा कि एडेड शुगर को अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उससे क्या हानि हो सकती है। मोटापा। अधिक चीनी लेने से हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा कैलोरी जाती है और वो हमारे शरीर में जमा हो जाता है, जिससे हमारा वजन बढ़ने लगता है और हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। डायबिटीज़।
लंबे समय तक अगर हम एडेड शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ब्लड में जो एक शुगर का लेवल है वो लेवल जो है बढ़ जाता है और ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इसको अवॉइड करना है तो हमें एडेड शुगर को बंद करना पड़ेगा। हार्ट डिजीज़, आप अगर एडेड शुगर की मात्रा को अधिक लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड के लेवल को ये बढ़ाता है जो कि हार्ट के लिए काफ़ी हानिकारक है। दांतों की समस्या, एक्स्ट्रा शुगर जो है हमारे टीथ के एनामिल को डैमेज कर देता है और दांत में कैविटी उत्पन्न हो जाती है। स्किन की समस्या, स्किन में जो डलनेस रहता, फ्रेश नहीं रह पाता है, वो एडेड शुगर के कारण है। आप एडेड शुगर को बंद करें, देखेंगे आपका स्किन जो है चमकने लगता है, उसमें काफ़ी सुधार आता है। और फिर कैटाबोलिक सिंड्रोम में हमारे एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में एक चेंजेज आते हैं जब हम ज़्यादा एडेड शुगर लेते हैं तो, और इससे जो है हाई ब्लड प्रेशर और फिर हाई लेवल ऑफ द शुगर और इरेगुलर कोलेस्ट्रॉल लेवल और एक्स्ट्रा फैट शरीर में जमा होने लगती है, जिसके कारण कि हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो हम इस तरह से एडेड शुगर को हम अवॉइड करें, ये काफ़ी आवश्यक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है उसके अनुसार आपको एक दिन में कितनी चीनी की मात्रा लेनी चाहिए उसे हम जानते हैं। तो हमने जैसा बताया कि पुरुष जो है 150 कैलोरी प्रतिदिन लेना है, यानी कि 37.5 ग्राम चीनी, और फीमेल को 100 कैलोरी यानी कि एवरीडे 25 ग्राम शुगर से ज़्यादा नहीं लेना है। और इसे समझने के लिए एक 12 ऑन्स 355 मिलीलीटर का एक केक कैन को हम लेते हैं तो हम उसमें अगर मेज़र करें तो उसमें 140 कैलोरी चीनी इसमें आती है। लेकिन जब एक समान आकार का वही हम सिकर्स बार जब हम खाते हैं तो उसमें 120 किलो कैलोरी चीनी है। तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है। अगर हम 355 मिलीलीटर का एक कोक कैन लेते हैं तो उसमें 140 कैलोरी चीनी है, तो कितना ज़्यादा चीनी इसमें शुगर है, इसको हमें अवॉइड करना है। उसी तरह एक सामान्य सिकर्स बार जो है 120 कैलोरी शुगर जो है हमारे शरीर में तुरंत इमीडिएट वो चली जाती है, तो हमें इसको अवॉइड करना है। तो आपको ये जानना होगा, पहचानना होगा कि क्या आपको चीनी का लत लगा है। चीनी का लत अगर लगा है तो आपको एडेड शुगर लेने से आपके ब्रेन का वो पार्ट सेंसिटिव हो जाता है, उसमें उत्तेजना आ जाती है, जैसा कि उत्तेजना एक ड्रग्स अवैध मेडिसिन लेने से होती है। तो एडेड शुगर ज़्यादा खाने से हमें अपने शरीर पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। हम धीरे धीरे अपने शरीर पर से नियंत्रण खोने लगते हैं और यह तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है। अब हम जानेंगे कि नेचुरल रूप में पाए जाने वाले शुगर जो है किन किन फ्रूट्स में है, किन किन फल में है, किन किन फ्रूट्स में है। जैसे फल में केला, सेब, अंगूर, संतरा, स्ट्रॉबेरी और आम, ये सभी जो है नेचुरल शुगर से भरपूर है। इन्हें हम यूज कर सकते हैं, उन्हें खाना भी चाहिए। शहद एक मीठा पदार्थ है, लेकिन यह मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है और इसमें नेचुरल शुगर है, इसमें एडेड शुगर नहीं है। ये हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। गन्ना जो है इसका रस जो है इसमें नेचुरल शुगर है, ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। सूखे मेवे में किशमिश, खजूर इत्यादि में, अंजीर इत्यादि में नेचुरल शुगर, एडेड शुगर नहीं है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। गुड़, गन्ने शुगर केन्स के रस से बना हुआ गुड़ जो है वो नेचुरल शुगर है और ये भी काफ़ी मीठा होता है और इससे काफ़ी बेनिफिट है। हमें इन सभी चीज़ों को लेना चाहिए और लेने से हम अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख पाएंगे, हम बीमारियों से दूर होंगे। हमें जो बीमारियां जो होती, डायबिटीज़ 2, हार्ट अटैक, मोटापा, एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा फैट, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, इन सभी चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो आइए हम इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें और नेचुरल रूप से जो फ्रूट्स में और इन सभी चीज़ों में जो शुगर पाई जाती है उसे ही लें, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद।